हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स टिश्यू में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो देखिए, हमको मालूम है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। फिर अल्फ़ा में दो सब टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू। और बीटा में बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, ये तीन सब टाइप्स होते हैं। और हमको मालूम है कि यहाँ पे अल्फ़ा टू जो होता है ये कपल्ड होता है जी इनहिबिटरी से, और अल्फ़ा वन कपल्ड होता है जीक्यू प्रोटीन से, और बाकी ये बीटा के तीनों ये कपल्ड होते हैं जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन से। तो ये तो हो गया, इसके बारे में हम आगे वीडियो में भी बात करेंगे डिटेल से। तो देखिए, ये अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो अल्फा वन रिसेप्टर्स ये वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे पाया जाता है। और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में कहाँ कहाँ, जैसे स्किन वेसल्स है, ब्रोंकियल वेस्कुलेचर है, जीआईटी वेसल्स है या रीनल वेसल्स है। तो इन सारी जगहों पे पाए जाते हैं। और इस पे काम क्या करेंगे, इसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। यानी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो स्किन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, और जीआईटी में सप्लाई कम हो जाएगी तक, और रीनल में भी ये ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। और ये विसरल स्मूथ मसल्स पे भी अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं। और विसरल स्मूथ मसल्स में जैसे यूरिनरी ब्लैडर है और जीआईटी स्फिंक्टर है, तो जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो इससे स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, जिससे जीआईटी की मोटेलिटी कम हो जाएगी, या यूरेथ्रा जो है वहाँ से यूरिन लीक होने का चांस कम हो जाएगा। तो ये अल्फा वन रिसेप्टर की बात हुई। और अल्फा टू रिसेप्टर्स ये देखिए पेनक्रियाज में होते हैं, प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स पे होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स पे होते हैं। हमको मालूम है कि अल्फा टू रिसेप्टर्स ये जी इनहिबिटरी से कपल्ड होते हैं, यानी इनका फंक्शन क्या होगा, जब ये स्टिमुलेट होंगे तो इनहिबिट करेंगे। तो पेनक्रियाज या पेरीसिनेप्टिक टर्मिनल या सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे ये होते हैं, और इनका फंक्शन होता है इनहिबिशन ऑफ न्यूरो रिलीज। तो ये न्यूरो के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। और फिर बीटा वन रिसेप्टर्स, ये बीटा वन रिसेप्टर्स हार्ट और किडनी पे होते हैं। और बीटा वन हार्ट पे है, उससे इंक्रीज हार्ट रेट करेगा ये जब स्टिमुलेट होगा। और जब किडनी पे हम बात करें तो ये रेनिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, इंक्रीज रेनिन सिक्रेशन। और बीटा टू रिसेप्टर्स ये देखिए, बीटा टू रिसेप्टर्स ये ब्रोंक्यूल्स में होता है, कार्डियक मसल्स में होता है, लीवर में होता है और विसरल स्मूथ मसल्स में होता है। तो बीटा टू रिसेप्टर्स ये देखिए ब्रोंक्यूल्स में और विसरल स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स हैं, और स्मूथ मसल्स में मायोसिन लाइट चेन काइनेस और मायोसिन लाइट चेन फास्फोराइलेज पे वर्क करता है। इसके जरिए स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराता है। तो देखिए, ब्रोंक्यूल्स में भी स्मूथ मसल्स हैं और विसरल स्मूथ मसल्स, इसमें ये रिलैक्सेशन कराएगा। तो ब्रोंक्यूल्स में है तो यहाँ यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन करा दिया, और विसरल स्मूथ मसल्स में है तो यहाँ पे वैसो डायलेशन कराया। ठीक है, तो ये हुआ। और कार्डियक मसल्स में है, कार्डियक मसल्स में पाया जाता है बीटा टू रिसेप्टर। तो जब ये स्टिमुलेट होगा तो इंक्रीज हार्ट रेट होगा और हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। और लीवर में है तो लीवर में इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। तो लीवर में जब बीटा टू रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होगा तो ये इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। और जब इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा तो इससे हमें पता चला कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। और बीटा थ्री रिसेप्टर्स, ये देखिए बीटा थ्री रिसेप्टर्स ये एडिपोज में होते हैं, और ये लाइपोलिसिस को इंक्रीज करते हैं। और ये बीटा थ्री रिसेप्टर्स हमें याद होगा कि ये डिड्यूसर स्मूथ मसल्स में बीटा थ्री रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये रिलैक्स होते हैं, जिससे ब्लैडर की साइज इंक्रीज होती है। तो ये सारे टाइप के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका इफेक्ट क्या है ये हमने देख लिया।